बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। और नया बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों में मिसकंसेप्शन ये पाई जाती है कि वो जिस फील्ड में भी अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, अगर गारमेंट्स की बात करें तो उसमें जितने भी वेल नोन ब्रांड्स होते हैं उनको उन्होंने आइडियलाइज़ किया होता है और वो चाह रहे होते हैं कि जिस तरह वो बिज़नेस कर रहे हैं, जिस तरह के उनके कस्टमर्स हैं, जिस तरह उनकी आउटलेट है, उनकी शॉप है, इसी तरह वो अपने बिज़नेस को लॉन्च करना चाह रहे होते हैं और उसी में चाह रहे होते हैं कि अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल करें। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करता हूँ, अगर कोई बंदा फास्ट फूड में बिजनेस करना चाह रहा है और उसने जो आइडियलाइज किया होता है, उसने मैकडोनल्ड को किया होता है, केएफसी को किया होता है, एएफसी को किया होता है और हार्डीज ब्रांड है, इनको उसने ना आइडियलाइज किया होता है और वो चाह रहा होता है कि जिस तरह इनकी आउटलेट है, जिस तरह इनका ब्रांड है, जिस तरह इनकी ब्रांडिंग है और इनके कस्टमर्स हैं, वो उसी तरह अपने बिजनेस को स्टार्ट करे। और इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और वो हैवी इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से तमाम तर जितने लोग ये सोच रहे होते हैं बिज़नेस करना, वो अपने ख्वाब को वैसे ही नहीं कर पा रहे पूरा, क्योंकि उनके पास उतनी हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते। एक बहुत ज़्यादा लोगों में मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि आपके पास बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट होगी, 40 से 50 लाख या 1 करोड़ होगा, तब ही आप बिज़नेस को स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए जो मेन चीज़ है फोकस करने वाली, वो ये चीज़ है कि आपने जो भी ब्रांड को आइडियलाइज किया हुआ है, अगर गवर्नमेंट्स में किया हुआ है या आपने फास्ट फूड में किया होता है या आपने होटल में किया या किसी भी फील्ड में आपने आइडियलाइज किया होता है कि ये बिज़नेस को मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। और आइडियलाइज करने के बाद आपने ये भी देखना है कि वो जितने भी ब्रांड्स हैं जिनको आपने अपना आइडियलाइज किया हुआ है, आपने ये देखना है कि वो कितना अर्सा से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और तब जाके उनका नाम है, उनके कस्टमर्स हैं, उनकी आउटलेट्स हैं, उनकी ब्रांड की चेन्स हैं। तो आप जब ये आपके माइंड में आ जाएगी, आप देख लेंगे कि वो पिछले 20 साल से या 50 साल से इसी फील्ड में बिजनेस कर रहे होते हैं, तो फिर आपके माइंड के अंदर जो मिसकंसेप्शन है ना कि आपके पास 50 लाख या 60 लाख या 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो, इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट हो, तब आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपकी मिसकंसेप्शन है ये क्लियर हो जाएगी। अब आपने ये करना है कि जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपने इस तरह नहीं करना कि एक बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है तब आपका बिजनेस कामयाब होगा। आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको सक्सेसफुल तरीके से आप कामयाब बना सकते हैं। आपने जो भी ब्रांड आपने लॉन्च करना है, आपने इसमें ये नहीं करना कि उसमें नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ करनी है। अगर केएफसी की बात करेंगे तो केएफसी की जो मेजर प्रोडक्ट्स जिनकी ज़्यादा सेल है, उनकी वैसे तो प्रोडक्ट काफ़ी हैं, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल ज़्यादा है वो उनका फ्राइड चिकन है और साथ उनके जिंगर बर्गर हैं, ये इनकी मेजर प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह अगर डोमिनोज़ की बात करें तो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ज़्यादा चाह रहा होता है। इसी तरह हार्डीज़ है तो उनके रैप्स वगैरह हैं और बर्गर है। तो आपने जो भी आपने ब्रांड लॉन्च करना है, जिसमें फास्ट फूड में मैं बात कर रहा हूँ उसकी, तो आपने शुरू में ये करना है कि किसी एक प्रोडक्ट में आप अपनी स्पेशलाइज बनाओ और इतनी ज़्यादा उसमें क्वालिटी दो और जो बंदा आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करे, टेस्ट करे, तो वो आपकी क्वालिटी से मुतासर हो, क्योंकि एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो होगा वो आपके 100 जो ना वो मोर कस्टमर जो ना वो आपके ऐड करेगा, लेकिन एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर जो होगा वो आपके तकरीबन हज़ारों कस्टमर जो ना वो ख़राब करेगा। क्योंकि जो सेटिस्फाइड कस्टमर होता है वो जहाँ पे जाएगा वो आपकी तारीफ़ करेगा, लेकिन जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर होगा वो जहाँ पे जाएगा वो हर जगह पे एक ही ढोल बजाना शुरू कर देगा, आपकी बुराइयां करना शुरू कर देगा कि आपकी क्वालिटी नहीं सही या आपकी सर्विस नहीं सही। तो मेरा आपको ये पैगाम है कि जो भी बंदा जिस फील्ड में भी बिज़नेस करना चाह रहा है, अपने माइंड के अंदर से ये मिसकंसेप्शन निकाल दे कि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस को कामयाब करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप छोटे लेवल से बिज़नेस को स्टार्ट करें और उसको डे बाई डे और ग्रेजुअली आप उसको इंक्रीज़ करें।
तो ये आप करेंगे तो अगर आप कामयाब नहीं भी होते अपने बिज़नेस में तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आपको जो नुकसान है उसको वो भी कम होगा। और लेकिन इसके साथ आपके बिज़नेस को कामयाब होने में ज़्यादा चांसेस हैं जो आप छोटे लेवल से स्टार्ट करोगे और उसको आप आगे एक्सपैंड करोगे। इसी तरह अगर KFC है तो ये एक कंट्री फ्राइड चिकन है। KFC का मतलब ये है कि कंट्री फ्राइड चिकन, ये अमेरिका में एक जगह का नाम था और रेलवे स्टेशन के पास थी ये जगह, उसको कंट्री फ्राइड चिकन इसलिए कहा जाता है कि उस जगह का नाम था कंट्री। अब ये बंदा वहाँ पे फ्राइज़ वगैरह और फ्राइड चिकन जो ना ये वहाँ पे सेल करते थे। इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी थी कि लोग बहुत दूर दूर से इसके पास आते थे चीज़ें खाने के लिए। तो इसने अपने बिज़नेस को डे बाय डे जो है एक्सपैंड करना शुरू किया और उसकी वजह से अब ये पूरी वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ये बिज़नेस जो है ना वो अब फैल गया। अब ये इसकी हिस्ट्री है। तो ये आप जो भी बिज़नेस को आप आइडलाइज कर रहे हो आपने उसकी हिस्ट्री देखनी है कि वो कितने सालों से इस फील्ड के अंदर बिज़नेस कर रहा है और जब उसने बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसकी सेल कितनी थी और उसकी कितनी आउटलेट्स थी। तो जब आपके माइंड के अंदर मिसकंसेप्शन ख़त्म हो जाएगी तो आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करोगे आप उस बिज़नेस को कामयाब बना सकते हो। और ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा होगा जब आप एक स्टडी कर लोगे जो भी बिज़नेस के अंदर अपने आप को स्टार्ट करना चाह रहे हो। थैंक यू वेरी मच।